नमस्कार। हम अपने जीवन में आचरण और कई तरह की आदतें पाल बैठते हैं, कोई अच्छी कोई बुरी, और ये सब नैतिक चरित्र माना जाता है। तो आज मैं आपको नैतिकता की बातें, हालांकि आदतों में काम के वक्त और कुछ कार्यों के प्रति हमारी संवेदनशीलता, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो ये पूरी नैतिकता की बातों का आज का वीडियो है। तो आज वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम नैतिकता में क्या क्या बातें हैं, तो मुख्य मुख्य बातें जो पॉइंट हैं, जो 15 20 30 जो पॉइंट हैं वो पूरा आप सुनिए। जैसे हम नींद लेते हैं तो सिर किधर रखते हैं, तो उसमें वास्तु भी देखा जाता है और नैतिकता भी देखी जाती है। तो उत्तर दिशा की तरफ सिर कभी नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। और जो दांत साफ करते हैं, हाथ पैर और मुंह धोए बिना कभी भी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। और जो जैसे मिरर हैं, उसको भी, जो गंदा मिरर है तो उसमें भी मुंह नहीं देखना चाहिए। उसके अलावा जो नैतिकता की बातें, जो परिवार फैमिली, उसका भी नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि, इनका विशेष ध्यान रखना की बातें हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना उत्तम है। और उत्तर और पश्चिम दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं में पैर रखकर सो सकते हैं। टूटी ढीली खाट पर न सोएं। गांव में कुछ लोग, जो खाट रहती हैं, चारपाई रहती हैं, तो ढीली टूटी फूटी या खराब पुरानी, तो उस पर भी नहीं, थोड़ी टकाटक पर सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी शैया पर सहारा एकदम नहीं सोना चाहिए। क्या पता उसके अंदर कुछ बैठा हो, कुछ आइटम रखा हुआ, तो वहाँ लाइट करके आराम से बैठना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों से दूर रहना चाहिए, जिसको किसी आस्था में विश्वास नहीं है। और जो आसन पैर में खींच कर न बैठा, जो कुछ आसन लगा के सीधे होकर बैठते हैं, जैसे योगासन में बैठते हैं, तो इतना भी तन करके नहीं बैठना चाहिए, उससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आराम से हमेशा बैठना चाहिए। नहाते समय नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए। और रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के पश्चात भीगे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और जब भी आप बारिश में भीग जाते हैं, जैसे बारिश का मौसम है, तो उसमें भीग जाते हैं, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी कपड़े बदल लेने चाहिए, सूखे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो सर्दी बुखार हो जाता है। ये आम बात है, सभी लोग मानते हैं, समझते हैं, लेकिन किसी किसी को मालूम नहीं है, तो उनको ये बताने के लिए ये मेरा उद्देश्य है। उसके अलावा बोए हुए खेत में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कुछ अनाज वगैरह उग रहा है या कुछ उगा है, तो वहाँ पर भी सावधान रखना चाहिए। और कुछ जल में या कुछ शास्त्र यज्ञ भूमि में भी मलमूत्र नहीं रखना चाहिए। जैसे पानी है, तो उसमें भी पेशाब करना नहीं है, ठीक रहता है। उसके अलावा गौशाला है, यज्ञशाला है, जो पवित्र भूमि है, वहाँ उससे थोड़ा बचाव रखना चाहिए। भोजन करने से पहले 3 बार आचमन करें। भोजन करने के पश्चात भी 3 बार आचमन करें, तो ये भी एक अच्छा माना जाता है। हालांकि ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन किए तो उसका फायदा अलग ही रहता है। पूर्व दिशा की ओर मौन रहकर भोजन करने से आयु बढ़ती है। दक्षिण दिशा की ओर भोजन करने से यश बढ़ता है। उत्तर दिशा की ओर भोजन करने से
सत्व गुण की प्राप्ति होती है। और भूर्ण भस्म, मुर्दे की खोपड़ी, लाल मिट्टी आदि पर नहीं बैठना चाहिए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जो गंदगी की चीज़ें हैं उससे दूर हमेशा, जब कभी बैठना पड़े तो उससे बैठने में थोड़ा साफ सफाई की जगह बैठना की कोशिश होनी चाहिए। दूसरे के नहाए या नहाए हुए जल का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। दूसरों का वस्त्र, दातून, अन्न, वस्त्र ना पहनना चाहिए। और पैर भोजन और शयन ना करें। भीगे पैर भोजन नहीं करना चाहिए और भीगे पैर सोना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं लेकिन बड़े काम की होती है। पौष मास में जो सर्दी के खान पान का उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और डूबते समय, उगते समय, डूबते समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। और जो शुद्ध पुरुष के घर में प्रवेश करते ही युवाओं के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं, अतः तुरंत उसके समान में खड़े हो जाएं। यानी कि युग पुरुष यानी कि जो बुजुर्ग आदमी हैं वो जब भी अपने नज़दीक आए तो अपन को उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए जैसा कि हम लोग करते हैं। और वृद्धों को देखकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्या काम आएंगे ऐसा मन में अलग जोनते या मुंह उठा करके तन करके इधर उधर घूम जाते, ये अच्छी बातें नहीं हैं। घंटों आसन पर भी नहीं बैठना, जैसे योगासन वगैरह करते हैं तो बहुत देर नहीं करना चाहिए। और बिना कपड़े पहने भोजन नहीं करना चाहिए। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना यह भी अच्छा नहीं होता। जैसे कुछ गुस्से में कर देते हैं तो ये बहुत घातक हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जुड़े हाथों से मस्तिष्क को नहीं छुए, दोनों हाथों से मस्तिष्क को नहीं छूना चाहिए। दोनों हाथों से अपना सिर न खुल जाए और तेल के बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हालांकि मार्केट में तेल से बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं और हम लोग खाते हैं तो उसका नुकसान होता ही है, क्योंकि जो फिल्टर वाला तेल है वो नुकसानदायक है, सभी बीमारियों उसी से ही होती है। झूठे मुंह पढ़ाई न करें, ना ही मंत्र बोलें। सूर्य, अग्नि, गो, ब्राह्मण, कन्या की ओर मुंह करके मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है। जैसे आपको शिक्षा ग्रहण होती हैं या शिक्षा मिलती हैं या जिससे आप शिक्षा लेते हैं वो सभी गुरु माने जाते हैं। रसोई, शयन कक्ष में देव स्थल से सटा हुआ शौचालय नहीं होना चाहिए। हाथ में नमक लेकर कभी नहीं चाटना चाहिए और शत्रु के श्राद्ध में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतिथि को भोजन देने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। अकेले चोरी छिपे भोजन ना करें, उसे अपने सुदृढ़ भाइयों और मित्रों के साथ बांट कर खाना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। कुमारी कन्या, कुलटा, वैश्या से संपर्क नहीं होना चाहिए। और पत्नी के साथ केवल ऋतुकाल में ही का जो पारिवारिक काम है वो करना चाहिए। पक्षियों को हिंसा से दूर रखना चाहिए, पशुओं की हिंसा से भी दूर रहना चाहिए, यानी कि सभी जीवों की हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। सुलक्षण कन्या से विवाह करके उसको
उसमें वंशवृद्धि होती है। सुलक्षण कन्या उससे वंशवृद्धि ज़्यादा होती है, ऐसा पुराणों में माना जाता है। और संतानों को विद्वान गुरुओं के पास पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, जिसको ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा ज्ञान हो। दूसरों को क्रोध न दिलाएं, ना ही उनकी निंदा करें। जिस कन्या के कुल का पता न हो और जिसके माता पिता, भाई अथवा कोई पालनहार उसके संरक्षक नहीं हो, उसके विवाह करने से बचना चाहिए। और स्त्री को मंदिर, रक्षा और उसका सम्मान करना चाहिए। स्त्री की सदैव रक्षा करनी चाहिए और उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी ना सोएं, दिन में भी नहीं सोना चाहिए। माता पिता और वृद्धों के साथ समय व्यतीत भी करना चाहिए। चौराहों पर कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, सिग्नल बंद है तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही फालतू में घूमने घामने के लिए चौराहे पर कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मजदूर लोग कुछ चौराहे पर जाते हैं मजदूरी के लिए, तो वहाँ एक मीटिंग होती है, बैठते हैं और वहाँ पर आते हैं मजदूरों को खरीदने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन आप बिना मतलब नहीं होइए। आधी रात में, देर रात्रि उसमें टहलना नहीं चाहिए और नाखूनों को कभी नहीं चबाना चाहिए। अपरिचित लोगों के साथ में यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। दुर्बल, बोझ लिए हुआ और बीमार व्यक्ति यदि सामने आए तो उसे मार्ग दे देना चाहिए। बीमार व्यक्ति शमशान घाट से दूर रहना चाहिए और चिंता की धुएं की दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। उसके अलावा स्त्रियों के भी कुछ नियम हैं, तो वो अलग अलग गर्भवती स्त्री, शिशु तो वो जलती चिता के आसपास नहीं रहे। हालांकि स्त्रियां जाती नहीं हैं और बच्चों को लेके भी नहीं जाते शमशान, लेकिन उसके अलावा जो निर्धन आदमी हैं वही जाने चाहिए, दूसरे नहीं जाने चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा खाना खा करके कभी भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जब तक वो खाना घंटा 2 घंटा पचे नहीं तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन 1 गिलास 4 गिलास वो पानी 1-2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए, जब पूरा खाना पच जाए। उसके अलावा नाखूनों काटने का भी अलग अलग वार होता है वास्तु के हिसाब से। तो जो खतरनाक वार होते हैं, जिसको कठोर वार बोलते हैं, उन दिनों में भी बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। जैसे रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, ये कठोर वार माने जाते हैं। जबकि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये शांत वार मान जाते हैं। इसमें कार्य ठंडे वार मान जाते हैं। इसमें शुभ कार्य होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा अमावस्या को शुभ कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म का काम कर सकते हैं, पुण्य का कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य हैं वो शुभ तिथि, दिन, दशा, नक्षत्र देख करके ही करने चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स। उसके अलावा भी घर में बहुत सारे, जैसे जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जूठा बचे तो कुछ देना, या कुछ रोटी बनाते हैं तो पशुओं को, पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को उनको खिलाना। तो ये एक पारलौकिक आध्यात्मिक है। ये सैकड़ों बातें, हजारों बातें हैं, अभी एक इस छोटे से वीडियो में पूरे होने वाली नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत गुणकारी होती हैं। ये छोटी बातें आपको लक्ष्य जो आपका है वो हम उसमें सफल होने में बहुत मदद करती है। हमारा दिमाग है, जैसा हम सोचते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।